हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। आज मैं आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ही ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि चैप्टर से करवा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आ ही जाता है। जैसे ग्रुप डी हो गया, या एसएससी एमटीएस हो गया, या जीडी हो गया। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। समझाऊंगा, पक्का है कि समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं क्या सुनाते हैं। सवाल क्या है। सवाल है कि हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी, ठीक है। खरीदने को बोलते हैं हिंदी में क्रय, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। उसके बाद और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए हैं। देखिए मरम्मत यानी कि उसको बनवाने में 3,000 रुपये और खर्च हो गया। देखिए 47,000 रुपये आपके जेब से ही लगा होगा, और 3,000 रुपये आपके जेब से ही लगा होगा। जो आपके जेब से लगता है पैसा, उसे बोलते हैं सीपी। बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका कैसे जानेंगे कि सीपी किसे बोलेंगे। तो जो भी हमारे जेब से लगता है वही सीपी है, ठीक है। 47,000 मेरी जेब से लगा, साथ में 3,000 रुपये मेरी जेब से लगा, क्योंकि 47,000 खरीदने में लग गया, बाकी 3,000 उसकी मरम्मत पे लग गया, ठीक है। तो ये क्या सीपी हो गया, क्लियर है। उसके बाद यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेच देता है, बेचने में क्या बोलते हैं हिंदी विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे होगा। आई होप मेरा समझा आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कैसे बनाया जाएगा। क्या है, देखिए एक होता है सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस बताया मैं। तो देखिए सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। देखिए 47,000 रुपये तो आपका क्या हो गया, 47,000 आपके जेब से लग गया, सही है। और साथ ही साथ प्लस में 3,000 रुपये मरम्मत में लग गया। तो टोटल आपके जेब से पैसा कितना लग गया, 47,000 और 3,000, तो कितना टोटल पैसा लग गया। आपको जो टोटल पैसा लग गया वो लग गया 50,000 रुपये, सही बात है। टोटल जो पैसे खर्च हुए आपके जेब से वो 50,000 रुपये हो गए। उसके बाद सॉरी 50,000 रुपये खर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद और उस कार को 58,000 रुपये में बेच दिया, यानी कि बेचने को क्या बोलते हैं बताया मैं, सेलिंग प्राइस। हिंदी में बात करेंगे तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 58,000 रुपये, सही है। चलिए अब देखें, खरीदे हम 50,000 में, बेचे हम 58,000 में, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा कितने का हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ। कितने का हुआ, 8,000 रुपये का। ये तो ऐसे भी निकल जाएगा, इसमें तो घटाने की ज़रूरत है ही नहीं कि कॉपी में बोर्ड पे घटाएं, ठीक है। 50,000 में खरीदे, 58,000 बेच, कितने का फ़ायदा हुआ, 8,000 का फ़ायदा हुआ, सही है। अब देखिए हमें प्रॉफिट पैसे में नहीं बताना है, ये रुपए में है ना, ये रुपए में आया है। प्रॉफिट जो आया है रुपए में, 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें रुपए में नहीं बताना, हमें किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाता है, फॉर्मूला होता है एक, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ऐसा कर देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए लाभ, लाभ कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,000 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, सही है। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। सीपी कितना है, सीपी 50,000 रुपये। तो यहाँ लिख दो 50,000, सही है। और इंटू 100, 100 कर दिए। अब काट कुट करो, 4 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये, 4 जीरो कट गया। अब देखिए 5 से 10 कटेगा 2 बार में, बचा कितना, 8 बचा और 2 बचा, 8 दूनी 16। तो कितना आ गया, 16%। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे समझाया हूँ और बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा ये तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।